हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी की एक बेहतरीन सीरीज पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज में मैंने आपको लास्ट टॉपिक जो कराया था वो मैंने आपको कराया था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। उसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम है जो भारतीय संविधान में है, उसी का नाम है उपराष्ट्रपति। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसी टॉपिक का नाम है भारत का उपराष्ट्रपति। जब हम भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 5 में। इसी का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 63। और इसको हमने कॉपी कहां से किया है? यूएसए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इस उपराष्ट्रपति को यूएसए से तो कॉपी किया है कि यूएसए का जैसे एक उपराष्ट्रपति होगा ऐसे ही हमारे देश का भी एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन क्या यूएसए का जो उपराष्ट्रपति होता है हूबहू वही चीजें हमारे उपराष्ट्रपति के पास भी हैं? तो आइए इस डिफरेंस को जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश में उपराष्ट्रपति को बनाया ही क्यों गया है। भाई जब हम आर्टिकल 63 की बात करते हैं तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति लिखा है कि हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के एक्चुअल में कार्य क्या होते हैं, एक्चुअल में वर्क क्या होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के दो ही कार्य होते हैं, एक लिखा है आर्टिकल 64 में और एक लिखा है आर्टिकल 65 में। जब हम आर्टिकल 64 की बात करते हैं तो आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भाई आप सभी लोग जानते हो हमारी संसद के दो हाउस हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा में तो जनता के द्वारा चुने हुए लोग जाकर बैठते हैं और राज्यसभा के अंदर राज्यों से लोग आते हैं, ठीक, यानी कि राज्यों से एमपी आते हैं, लेकिन उन्हें जनता नहीं चुनती, उन्हें राज्यों की विधानसभा के जो एमएलए हैं वो चुनते हैं। दिस इज द बिग डिफरेंस। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा जब हम लोकसभा और राज्यसभा को जानेंगे। फिलहाल हम ये बात करते हैं कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कहने का मतलब हमारे देश का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उसे पदेन सभापति चुनने के लिए या राज्यसभा का सभापति चुनने के लिए ना तो हम कोई इलेक्शन करते हैं, ना ही हम उसे नॉमिनेट करते हैं, ना ही हम उसका सिलेक्शन करते हैं, ना ही हम उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या है भाई? जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जिसे हम लोकसभा स्पीकर कहते हैं, वो लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है। लेकिन राज्यसभा के अंदर राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कह रहे हो, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो भाई ऐसा क्यों है? भाई अभी मैंने आपको बताया राज्यसभा में सीटें कहां से आती हैं? राज्यों से, और इन्हीं राज्यों को हमने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुना है। कहने का मतलब जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां से सीटें ज्यादा है, जिस राज्य की जनसंख्या कम वहां से सीटें कम। अब अगर एक राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां के मेंबर ज्यादा है तो वो अपना ही अध्यक्ष चुन लेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, राज्यसभा के अंदर केवल एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑटोमेटिकली राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने आपको स्टार मार्क करके बताया है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है, ठीक, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है। कहने का मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो इसे राज्यसभा में मत डालने का भी अधिकार नहीं होता है। केवल ये टाई सिचुएशन में ही अपना मत क्या कर सकता है? दे सकता है, आपको ध्यान रखना है। और इसी उपराष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो उस उपराष्ट्रपति को जो सैलरी दी जाती है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से, वो 4 लाख रुपए महीना दी जाती है, लेकिन वो इसे उपराष्ट्रपति पद की नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में दी जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किस रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो आपको ये बात समझ में आई कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भी हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और पदेन सभापति बनने के लिए इसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ना ही इसके लिए इसका इलेक्शन होता है, ना ही नॉमिनेशन होता है, ना ही सिलेक्शन होता है और ना ही अपॉइंटमेंट होता है। तो पहला काम वाइस प्रेसिडेंट का हमें समझ में आया जो कवर्ड है आर्टिकल 64 में। फिर आर्टिकल 65 की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट।
अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है। भाई राष्ट्रपति के साथ कोई भी घटना घट जाती है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या राष्ट्रपति उस समय काम करने योग्य नहीं है, या राष्ट्रपति किसी भी कारणवश से अपनी पोस्ट पर नहीं है, तो उस पोस्ट पर एक व्यक्ति काम करता है जिसे हम कहते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करेगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और मैक्सिमम कितने दिन तक उपराष्ट्रपति काम कर सकता है राष्ट्रपति के पद पर, तो मैक्सिमम 6 महीने तक काम कर सकता है। 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का क्या करवा लिया जाएगा, निर्वाचन कर लिया जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। लेकिन अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, तब काम कौन करेगा, तब काम कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो आर्टिकल 70 में लिखा है। लेकिन अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी एब्सेंट है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और जब कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो उसे वो सारी की सारी सुख सुविधाएं, वेतन भत्ते मिलते हैं, जो किसको मिलते हैं, राष्ट्रपति को मिलते हैं। भाई एक बच्चे का क्वेश्चन आया, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो उसकी जगह काम कौन कर रहा है, उपराष्ट्रपति। तो फिर अब राज्यसभा का सभापति कौन बनेगा। भाई राज्यसभा का सभापति उस समय कौन बनेगा, उपसभापति। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करेगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उस समय केवल और केवल किसका काम करेगा, राष्ट्रपति का काम करेगा। क्योंकि हमें पता है राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही वो किसी भी सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जिस समय राष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति बैठेगा, उसे वही वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। और साथ में उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 64 के तहत वो क्या होगा, राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति, और आर्टिकल 65 में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और मैक्सिमम कितने महीने तक काम कर सकता है, 6 महीने। 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का क्या करवा लिया जाएगा, निर्वाचन करवा लिया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है तो सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था मोहम्मद हियातुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया हुआ है, काम किया हुआ है 1969 में। अब बात करते हैं इस उपराष्ट्रपति की कि इस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। भाई मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। जब हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ऐसे ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है, इसका मतलब इसमें जनता वोट नहीं डालती है। और जिसमें जनता वोट नहीं डालती है उसी इलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो फिर वोट कौन डालता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो इस जो उपराष्ट्रपति होता है इसका जो निर्वाचन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है। कहने का मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। और इसका भी मतदान कैसा होता है, गुप्त मतदान होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में यह पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे राष्ट्रपति में मैंने बताया था, राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहां आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उपराष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी एमपी, कहने का मतलब संसद के सभी सदस्य, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेट हो, वो सभी के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। इसमें राज्यों की विधानसभा के कोई भी सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द बिग डिफरेंस। और सबसे ज्यादा पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करता है। तो आपको ध्यान रखना है टोटल एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, संसद के सभी सदस्य, और संसद में ही लोकसभा और राज्यसभा आती है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, वो एमपी किस में पार्टिसिपेट करता है, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, कवर्ड अंडर आर्टिकल 66। नेक्स्ट पूछता है उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। भाई जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था सेम उपराष्ट्रपति में भी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, एज वहां पे भी 35 थी, एज यहां पर भी 35 है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब वो व्यक्ति किसी भी सरकारी ओहदे पर ना हो और साथ में ही
राष्ट्रपति में मैंने आपको बताया था लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन लोकसभा का सदस्य ना हो। ऐसे ही ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन राज्यसभा का सदस्य ना हो, उसी व्यक्ति को हम चुनते हैं क्या, भारत का उपराष्ट्रपति। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार आपसे पेपर में पूछेगा। नेक्स्ट आपसे पूछता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। कई बार बच्चा गलत आंसर लगाता है क्योंकि वो पढ़ता है राज्यसभा में कि राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, 6 साल, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं है उपराष्ट्रपति, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। और यहीं पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो मैक्सिमम टीचर नहीं बताते हैं या लोगों को नहीं पता होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल है, लेकिन यूएसए के जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 4 साल है। यही सबसे बड़ा बिग डिफरेंस है। दूसरा बिग डिफरेंस है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उसके पद पर काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति, और मैक्सिमम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति काम कर सकता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, अगर एक बार उपराष्ट्रपति अपने पद पर और राष्ट्रपति अपने पद से हट गया और उसकी जगह उपराष्ट्रपति बैठ गया तो उपराष्ट्रपति जो बचा हुआ टाइम पीरियड है उस पूरे के पूरे टाइम पीरियड पर कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। दिस इज द बिग डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैक्सिमम टीचर आपको नहीं बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये अपना त्यागपत्र किसको देता है, ये अपना रिजाइन किसको देता है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति को। इसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। क्या उपराष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, यस, हाँ जी, उपराष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है। और अगर हम इस उपराष्ट्रपति की बात करें तो जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, क्या भाई उपराष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, नहीं, उपराष्ट्रपति को हटा तो सकते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमारे पास कोई भी इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं है, महाभियोग प्रोसेस नहीं है। इसको हटाने के लिए हमें एक बिल लाना पड़ता है, उसी बिल को हम कहां पर पेश करते हैं, राज्यसभा में, क्योंकि ये राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। राज्यसभा में जब इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी से, प्रभारी बहुमत से पास कर दिया जाता है, इसे हम भेजते हैं लोकसभा में, और लोकसभा में साधारण बहुमत पेश करने के बाद, पारित करने के बाद उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन उसे हटाने से पहले, बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले राज्यसभा में उसे 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है कि हम आपको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट उपराष्ट्रपति, भारत का वाइस प्रेसिडेंट। 1 मिनट में फटाफट रिवाइज करें। आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, 64 में पदेन सभापति कहां का, राज्यसभा का, 65 में एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कितने समय तक रह सकता है, 6 महीने। 6 महीने में इसे क्या करवा दिया जाएगा, नया निर्वाचन करवा दिया जाएगा। क्या ये राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं। इसको वेतन किसके रूप में मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। इसकी सैलरी कितनी होती है, 4 लाख रुपए पर महीना। कहां से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इसका इलेक्शन कौन से प्रोसेस से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, टोटल एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इसकी योग्यता क्या होती है, भारत का नागरिक, 35 साल उम्र होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 साल। त्यागपत्र किसको देगा, ये राष्ट्रपति को देगा। रिजाइन किसको देगा, राष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। पुनः निर्वाचन हो सकता है, हाँ जी, यस। रिमूव, हटाने के लिए एक बिल बनाएंगे जो राज्यसभा में पेश होगा, और राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा, और लोकसभा में के बाद पास होने के बाद इसको इसके पद पे से हटा दिया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपसे बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी ही वीडियो को, अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए जो कम समय में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे, पूरी नॉलेज दे, तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही मेहनत करते रहें, जबरदस्त वाली मेहनत करें। ठीक, अभी आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो का पेपर आया हुआ है, एसएससी जीडी का फॉर्म आया हुआ है, साथ ही यूपीपीसीएस का फॉर्म आने वाला है। तो आप एक बेहतरीन तैयारी करें ताकि आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।